आज का टॉपिक है हमारा मेथड। तो मेथड क्या होता है? मेथड मीन्स एक ब्लॉक ऑफ कोड रहता है, उसमें हम डेटा पास करते हैं, जैसे पैरामीटर हो। तो उस पे सर्टन कंपाइलर हो, सर्टन मेथड पे एक्शन परफॉर्म करता है। तो इसलिए मेथड का यूज होता है। जैसे हमारा कोड रहता है, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, लाइक इन जैसे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कुछ डेटा एंटर करना है, कुछ इंपॉर्टेंस डेटा रहता है। तो हम एक लाइन बाय लाइन एंटर नहीं कर सकते, मेन मेथड में यूज करेंगे। तो फिर हमको उस डेटा का यूज करना है बाद में, तो हमको फिर से वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो इसके वजह से हम मेथड में मेनली डेटा ये करते हैं, डेटा पास करते हैं। तो इजी वो, हम इधर दूसरा क्लास क्रिएट करा है तो हमको जो मेथड लगते हैं तो उसमें भी हम ले सकते हैं। इसके वजह से हम मेथड का यूज करते हैं, उसमें ब्लॉक ऑफ कोड स्टोर करते हैं। जैसे एक बॉटल में हमने वाटर स्टोर करके रखा है, तो बॉटल फुल बॉटल भर के रखा है, तो हमको वही वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना है मल्टीपल बॉटल्स में। तो वो इसी यही फंडा है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये मेथड्स देखते हैं। उसमें दो मेथड्स है। मेन मेथड में क्या है? कंपाइलर, if any java program main method starting point where compiler start the program execution, so compiler needs to call the main method। कंपाइलर हमेशा मेन मेथड को ही कॉल करता है। जो हम मेथड बनाते हैं, जैसे स्टैटिक नॉन स्टैटिक, वो हमारा जो डेटा इंसर्ट करते हैं, तो उसको कंपाइलर ओनली मेन मेथड को कॉल करता है। सो दैट्स द मेन मेथड रीजन। सो हमारे कुछ रेगुलर मेथड है, वो जैसे स्टैटिक के है, नॉन स्टैटिक है। तो हम वो देखेंगे अभी। स्टैटिक मेथड कॉल फ्रॉम सेम क्लास, तो अभी वो बाद में देखेंगे, पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट वो स्टैटिक मेथड क्या होता है? जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड, मेथड का नाम देते हैं एडिशन, दे देते हैं चलो। एडिशन भी नहीं, चलो क्या नाम देते हैं, स्टैटिक वन, ऐसा नाम देते हैं। उसमें एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं। ये हो गया हमारा स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड जनरली क्या यूज होता है? स्टैटिक मेथड जो आप यूज करेंगे, अभी देखो ये हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट होने के लिए मेन मेथड लगता है। मेन मेथड ही कंपाइलर कॉल करता है। तो वो जो हम रेगुलर मेथड यूज करते हैं, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, उसका यूज नहीं होता। जनरली जनरली स्टैटिक मेथड का यूज होता है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड का। तो हमारा ब्लॉक ऑफ कोड रहता है, जैसे कुछ हमने प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा कोड है, तो एक ही मेथड में लिखोगे तो उसमें बाद में चेंजेस करने के लिए बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो इसकी वजह से हम क्लासिफाई करके लिखते हैं मेथड्स में। सो इजीली कैन यू कैन एडिट, तुम्ही ते आप वो इजीली एडिट कर सको, उसमें कुछ चेंजेस हो आप इजीली चेंजेस कर सको। इसकी वजह से हम डिफरेंट मेथड्स, स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड यूज करते हैं। सो ये है स्टैटिक मेथड। अभी इसको कॉल, लाइक हम दूसरा भी एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम मेन मेथड ले लेते हैं। कंपाइलर हमेशा मेन मेथड को ही कॉल करता है, ध्यान में रखने का।
अभी देखते हैं इसमें। देखो स्टैटिक रेगुलर मेथड है हमारा। स्टैटिक मेथड में ऑल फ्रॉम सेम क्लास मेथड नेम लगता है, और स्टैटिक मेथड डिफरेंट क्लास क्लास नेम डॉट मेथड नेम। अभी देखते हैं, अभी स्टैटिक कॉल फ्रॉम सेम का जैसे हम सेम क्लास में कॉल करते हैं उसको। अभी डिफरेंट क्लास लिया मैंने, इधर ही हम मेन मेथड ले लेते हैं। तो इसको कॉल करने के लिए इसका खाली s1 ओके। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं कंट्रोल सेव करके। देखो इट इज अ स्टैटिक मेथड। तो है स्टैटिक मेथड का जो स्टैटिक कीवर्ड हम यूज करते हैं, तो उसको हम मेथड में एज अ मेथड नेम कॉल कर सकते हैं उसी क्लास में। और जो डिफरेंट क्लास है जिसमें हमको इसमें कॉल करना है, तो फर्स्टली हमको क्या लेना पड़ेगा, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, जो क्लास का नेम रहेगा उस क्लास का। जैसे इस क्लास का नेम है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड डॉट मेथड नेम है s1। देखो इधर आ गया है s1, इसको एंटर s1 ओके। अभी इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको आउटपुट क्या आना चाहिए, इट इज अ स्टैटिक मेथड। ओके, वर्क हो रहा है। हमने इसी को ही सेम क्लास में इधर कॉल किया है, और ये डिफरेंट क्लास में। यही होता है स्टैटिक मेथड का यूज जनरली। और जैसे दूसरा एक मेथड है हमारा नॉन स्टैटिक, उधर स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज करते, ओनली नॉन स्टैटिक, ओनली नॉन स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। देखते हैं, पब्लिक वॉइड जो हमारा s2 लेते हैं, सॉरी गाइस। तो हमने लिखा है नॉन स्टैटिक मेड, प्रिंट करते हैं इसको, इसमें लिखते हैं ये हुआ है नॉन स्टैटिक मेथड। अभी इसका फंडा क्या है प्रिंट करने का, जो हमने स्टैटिक को सीखा, सेम क्लास में मेथड नेम, और जो डिफरेंट क्लास में उसको कॉल करना है, तो क्लास नेम डॉट मेथड नेम। जैसे अभी ये हो गया हमारा नॉन स्टैटिक मेथड। अभी इसको मेन सेम क्लास में कैसे कॉल करेंगे, जैसे इधर कॉल करना है, ये हो गया नॉन स्टैटिक मेथड। तो उसका भी एक फंडा है कॉल करने का। जैसे हम नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करते हैं सेम क्लास में, तो फर्स्टली क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, फिर ऑब्जेक्ट मेन डॉट मेथड नेम। तो देखते हैं चलो, हमारा जो है क्लास नेम, क्लास क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। इंटर करता हूँ, जैसे मैंने ऑब्जेक्ट लिया ए इक्वल टू न्यू, ये हो गया हमारा क्लास नेम। ये रहता है कंस्ट्रक्टर।
ये न्यू कीवर्ड न्यू लाइन के लिए प्रिंट होने के लिए, ये है हमारा ऑब्जेक्ट नेम, और ये रिटर्न टाइप स्टैटिक। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने। जो नॉन स्टैटिक मेथड रहती है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर नेम। सो कंस्ट्रक्टर नेम क्या रहता है, क्लास नेम एज अ कंस्ट्रक्टर नेम। सो हम कॉल करते हैं अभी A1 ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, जो भी मेथड है हमारा यस2, कॉल करेंगे उसको, सेव करेंगे। हमारा प्रिंट होके आना चाहिए इट इज अ नॉन स्टैटिक मेथड। सो देखते हैं वर्क हो रहा है, राइट। जो हमने नॉन स्टैटिक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसका एग्जीक्यूट हो गया। अभी देखते हैं जो है हमारा नॉन स्टैटिक मेथड सेम क्लास, क्या बोला था उन्होंने, क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। सेम क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसका जो है ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, सेम क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम। सो हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है A1 डॉट जो हमारा मेथड नेम है इधर नॉन स्टैटिक का कॉल किया। अभी सेम डिफरेंट क्लास में क्या करेंगे उसको, ये हमारा डिफरेंट क्लास है तो इधर ही सेम फंडा रहेगा। क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू क्लास नेम, पैरेंथेसिस, सेमीकोलन। ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिस मेथड को, वो मेथड है नॉन स्टैटिक इस क्लास में। तो हमको डिफरेंट क्लास में कॉल करने के लिए फर्स्टली हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद क्या रहता है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, जो मेथड हमने क्रिएट किया है यस2, पैरेंथेसिस, सेमीकोलन। इसको एग्जीक्यूट करने के बाद डेटा आना चाहिए, ये ओके व्यू हो गया। सो फर्स्टली हम चेंजेस करते हैं कुछ, इधर और एक मेथड ले लेते हैं, जैसे पब्लिक वॉइड एडिशन का एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, एंटर। जैसे हमने वैल्यू पुट किया इंटीजर ए कॉमा बी सेमीकोलन। अभी वैल्यू देते हैं उसको a इक्वल टू 10 कॉमा b इक्वल टू 20 सेमीकोलन। अभी इसको प्रिंट करते हैं, क्या इशू हो गया, डबल मेंशन कर दिया ना, इंटीजर मेंशन नहीं करने की जरूरत थी। ओके सेव किया। इसको कॉल करते हैं अभी, फर्स्ट क्लास नेम में कॉल करते हैं, नॉन स्टैटिक है A1 डॉट हमने मेथड क्रिएट किया है ऐड एडिशन, कंट्रोल एस। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, हमारा आंसर आना चाहिए 30। सॉरी, A इंटू बी करते हैं, कंट्रोल आ गया एडिशन। जो हमने जैसे मल्टीपल ऑपरेशन रहे थे, अभी नॉन स्टैटिक मेथड है तो इसमें कॉल कर लिया हमने जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखा था,
तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम होगा क्लैरिफाई। जैसे हम अनदर क्लास में भी कॉल करेंगे तो सेम ही आएगा। जैसे हम इसको ये कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ओनली कॉल करते हैं जो अभी क्रिएट किया है ये टू डॉट क्या था एडिशन मेथड नेम। सो एंटर करेंगे, सेव करेंगे और रन करेंगे इसको। ओके, आ गया आंसर। सो ये है स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड। तो जनरली जैसे मल्टीपल लाइन ऑफ कोडिंग विद ब्लॉक ऑफ कोड रहता है, जैसे 1000 2000 तो कंपनी में। सो एक ही मेन क्लास में इतना सारे मेथड लिखोगे तो बाद में एडिट बिडिट चेंज करने के लिए इशू आता है। तो मल्टीपल ऑपरेशन क्रिएट करने के लिए हम नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करके रखते हैं। सो बाद में हम जाके उसमें एडिट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी इस मेथड को इधर से करके रखा है और जब हम इधर आके उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कुछ भी चेंजेस होगा तो हम इधर आके चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे हमने इधर 20 कर दिया, कंट्रोल एस, अभी इधर एग्जीक्यूट करके देखेंगे 400 आंसर आ गया। सो यही फंडा है स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड। और जो मेन मेथड है ओनली कंपाइलर मेन मेथड को ही कॉल करता है। तो यही था आज का मेथड। तो एक नोट लिखा है मैंने, एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मेन मेथड इज गोइंग गेट एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली वेर रेगुलर मेथड आर नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिक। जो हमारे रेगुलर मेथड रहता है स्टैटिक नॉन स्टैटिक वो ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट नहीं होता, उसको मेन मेथड में ही मेंशन करना पड़ता है तभी वो एग्जीक्यूट होता है। एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी शेड्यूल मेन मेथड ओनली, मैंने अभी जो बताया वो ये है। To call the regular method, we need to make call from main method until unless if the method call is not made regular method will be not get executed regular method can be called multiple times. Okay, जो हम इतनी बार भी कॉल करें मेन मेथड में आपने मेंशन नहीं किया तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। सो यही था हमारा स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड। मैं आपको नोट्स और प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो और खूब देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तो कवर कर लेते हैं। तो इसमें कुछ आपको इश्यू होगा, कुछ भी इश्यू तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।